नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। महाभारत के युद्ध में कई महागाथाएं हैं, लेकिन एक कहानी साहस बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल है। अभिमन्यु की कहानी और 7 दरवाजों वाला मृत्युजाल चक्रव्यूह। युद्ध का 13वां दिन। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन युद्ध से दूर समंतक पंचक में फंसे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एक अभेद्य जाल बिछाया, चक्रव्यूह। यह व्यूह ऐसा था जिसके भेदने की कला केवल कुछ महारथियों को ही ज्ञात थी। युधिष्ठिर और अन्य पांडव गहरे संकट में थे। युधिष्ठिर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इस भयंकर चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान तो केवल अर्जुन और कृष्ण को है। अब क्या होगा? तभी अर्जुन के किशोर पुत्र अभिमन्यु ने आगे बढ़कर सभी को चौंका दिया। अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से कहा, तातश्री, मुझे इस व्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान है। मैंने यह कला अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी। लेकिन विधाता का विधान देखिए, उन्हें व्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता था। फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और अपने कुल को संकट से निकालने के लिए यह भयानक चुनौती स्वीकार की। अभिमन्यु ने शंखनाद किया। अपने पिता के समान वीरता, मामा कृष्ण के समान युद्ध कौशल के साथ वह चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जा बढ़े। उनका गांडीव जैसा धनुष रौद्र आग उगल रहा था। एक एक करके उन्होंने 7 द्वारों में से 6 द्वारों को तोड़ डाला। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन के पुत्र सभी को उस बालक के पराक्रम के आगे झुकना पड़ा। वह चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया, जहां उसने अकेले ही कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। वह एक तूफान था जिसके सामने सभी महारथी बौने साबित हो रहे थे। अभिमन्यु की विजय गाथा को देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तभी छल का सहारा लिया गया। सिंधु नरेश जयद्रथ ने अपने वरदान का इस्तेमाल कर भीम और सात्विक सहित सभी पांडव योद्धाओं को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। धर्म के सभी नियम तोड़ते हुए द्रोणाचार्य के आदेश पर 7 महारथियों ने एक साथ उस बालक पर हमला कर दिया। कर्ण ने पीछे से वार कर उसके रथ के घोड़ों को मार डाला और द्रोणाचार्य ने उसका धनुष तोड़ दिया। हथियार विहीन, रथ विहीन उस वीर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने रथ का एक पहिया उठाया और उसे ढाल बनाकर अंतिम सांस तक लड़ा। अंत में जयद्रथ ने सिर पर गदा से प्रहार किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह सूरवीर वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसने अकेले ही 7 महारथियों को झुका दिया था। अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, यह धर्म की हार थी, क्योंकि युद्ध के सभी नियम तोड़े गए थे। उसके इस बलिदान ने पांडवों को गहरे दुख और क्रोध से भर दिया। अर्जुन ने अगले ही दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। उन्होंने इतिहास में सबसे भयंकर अन्याय का सामना किया, लेकिन अपने नाम को अमर कर दिया। वह एक अमर योद्धा है जो हमेशा धर्म और बलिदान की निशानी रहेंगे। यह गाथा आपको कैसी लगी? क्या यह महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।